जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिटी से संबंधित जो कि संसद आपका लोकसभा से टोटल 86 क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, फिर 36 क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आप जो है चैनल पर बने रहें। और एक सूचना बता देना चाहते हैं, जो भी घटना चक्र का क्यूज करना चाहते हैं तो क्यूज जो आपका होता है 1 से 2 पीएम में। ठीक है, 1 पीएम से 2 पीएम में आपका क्यूज चलता है। आप यही वीडियो जो डाल रहे हैं वही वीडियो का क्यूज डेली होता है। जो भी क्यूज करना चाहते हैं आप मोती रीजनिंग क्लासेस पटना में आ सकते हैं। 1 से 2 पीएम में क्यूज पर डे जो है 100 क्वेश्चन का क्यूज होता है। 50 क्वेश्चन आपका पॉलिटी का, 50 क्वेश्चन हिस्ट्री का। उसके बाद जो है 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन तो न्यू रहेगा। उसके बाद जो रिपीटेड क्वेश्चन जो करवा दिए हैं क्यूज में उसको रिवीजन भी करवाते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका आज का पहला नंबर क्वेश्चन। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए यह किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। देखिए, लोकसभा की बात करें तो लोकसभा निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। जबकि अगर राज्यसभा की बात करते हैं तो उसका जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति का बात करते हैं तो कम से कम उसका आयु 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 2। संसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए। तो न्यूनतम उम्र की बात करें तो न्यूनतम उम्र आपका 25 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3। करें कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए। तो यह जब लोकसभा सदस्य बनेंगे आप तो वह कम से कम उम्र 25 वर्ष की होनी चाहिए। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3। करें कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए। तो यह 25 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 4। करें कि लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन करें कि सही नहीं है। तो पहला कथन है निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, ये कथन तो सही है। दूसरा कथन है करें कि निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, ये भी कथन क्या है, सही है। निर्वाचन के मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, यह कथन है कि आपका गलत है। मतदाताओं की सूची यह राष्ट्रपति के निर्देशन में नहीं, यह जो है केंद्रीय निर्वाचन आयोग के देख रेख में यानी कि निर्देशन नियंत्रण में किया जाता है। तो यह कथन आपका क्या होगा, गलत होगा। और चौथा है कि निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक या कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं, यह कथन आपका भी क्या है संयत कराए कि कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन आपका सी नंबर होगा और सी ही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। करें कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए यह नामांकन पत्र जो है पहला है करें कि निवास करें कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र यह भारत के नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है यह दाखिल किया जा सकता है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है। तो लोकसभा में राज्यों की जो सीट के आवंटन होता है वह आपका ऑप्शन ए जनसंख्या के आधार पर। अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट जो है यह उत्तर प्रदेश में है, जो कि कितना है 80। सेकेंड स्थान महाराष्ट्र का है 48 के साथ। और थर्ड स्थान पर है आपका पश्चिम बंगाल, जो कि कितना वहाँ पे 42। और फोर्थ पर है कौन, बिहार आपका 40 लोकसभा सीट के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है करा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा का सीट तथा राज्य के मध्य आवंटन देश के जनगणना के आधार पर है। तो ये किस जनगणना के आधार पर है, तो यह 1971 के जनगणना पर आधारित है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से पढ़ेंगे। करें कि वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। यह 1971 के जनगणना के अनुसार, तो 1971 आपका ऑप्शन नंबर सी में है और सी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 9। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन यह 1971 के जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये यथावत कब तक रहेगा? 2026 तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है 84वें संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा को कुल सदस्यों की सीटें की संख्या निर्धारण यह 1971 के जनगणना के आधार पर कर दिया गया। तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद यह पहले जनगणना नहीं होगी। अतः यह विशेष वर्ष जो है वह कौन सा है, यानी कि 2026 तक वह नहीं बदला जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में राज्य सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए लोकसभा में कह रहा है कि अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो देखिए पहले तो 550 था, लेकिन अब क्या कर दिया, 104 में संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा 2 आंग्ल भारतीय को जो नियुक्त करता था उसके पद को इससे समाप्त कर दिया गया और अब लोकसभा में कुल सदस्य की संख्या 550 हो सकता है, यानी कि इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12। कह रहा है कि निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्य से निर्वाचन होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? लोकसभा में सदस्यों से वृद्धि करने से संबंधित है। यह है 7वां और 31वां, यानी कि इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया था? तब 545 से बढ़ाकर 545 क्या था? 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14। कह रहा है कि लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह कितना है? तो वह है 550। अब कितना रहा? 550, पहले था 552। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15। लोकसभा की वर्तमान सदस्य की संख्या क्या है? तो लोकसभा में वर्तमान में सदस्य की संख्या कितना है? 543 है। 543, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसमें कि 524 यह राज्य के हैं और 524 राज्य के और 19 जो है केंद्र शासित प्रदेश से। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16। कह रहा है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? देखिए हो सकता है 20, लेकिन वर्तमान में है कितना? 19 सीटों पर है। एक सीट अभी क्या है? खाली है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17। आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। इसमें कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र यह राज्यों के थे? तो राज्यों के जब 2009 में था तो उस समय कितना था? 530 था, लेकिन वर्तमान में कितना है? तो 524 वर्तमान में राज्य से है और 19 जो है यह केंद्र शासित प्रदेश से है। टोटल कितना है? 543 है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए यह कितनी सीटें आरक्षित है? तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 20 है, लेकिन अभी जो भरा पूरा है वह 19 सीट अभी भरा हुआ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर का 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान क्या अनुसूचित जातियों के लिए? यह किस में किया गया है? यह अनुच्छेद 331 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20। कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। किसमें स्थान जो है यह अनुसूचित जाति के लिए
आरक्षित नहीं है। तो इसका राइट आंसर केरल और तमिलनाडु में यह आरक्षित सीट यह अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जबकि कर्नाटक, केरल, मतलब हम इसमें में ये दोनों युग में क्या है, नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देखेंगे, करें कि किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। तो देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही है। मेघालय में है, यानी कि उपरोक्त में से सभी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 करें कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें की संख्या आपका 84 है। जबकि अनुसूचित जनजाति कहे तो यह उसमें कितना 47 सीटें आरक्षित है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अनुसूचित जाति कहे तो यह 84 और अनुसूचित जनजाति कहे तो 47। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 करें कि यदि किसी राज्य सरकार के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जाति के हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो देखिए अभी पश्चिम बंगाल में कितना 42 है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अभी पश्चिम बंगाल में 42 है, तो वहाँ पे जो है 10 जो है अनुसूचित जाति के लिए, और अनुसूचित जाति के लिए कितना है 2 है। तो ये जो है कोई फिक्स नहीं है इसका, तो इसका राइट आंसर कोई आप नहीं ई मार सकते हैं। नेक्स्ट है करें कि लोकसभा में अनुसूचित जातियां के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। तो सर्वाधिक आरक्षित सीटें यह मध्य प्रदेश में है। कुल कितना आरक्षित है, 6 सीटें आरक्षित है। 6 सीटें आरक्षित है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 करें कि निम्नलिखित में से कौन राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है। तो अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है यह कौन सा, तो मध्य प्रदेश। कितना करता है, तो 6 सीटें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका 55 के बाद 26। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। देखिए राष्ट्रपति को यह शक्ति दिया गया था, लेकिन अनन्य शक्ति इसके पास भी नहीं था। इसका मतलब कि यहाँ पे अब क्या कर दिया, आंग्ल भारतीय समुदाय को यहाँ समाप्त कर दिया। तो अब आंसर जो होगा वह किसको हो जाएगा, ई है हो जाएगा, यानी किसी को नहीं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य को नामित कर सकता था यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। यह पहले कितना था, 2, लेकिन अब जो इसको समाप्त कर दिया गया, इसलिए से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कराए कि भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके प्रतिनिधित्व के लिए मनोनीत कर सकते थे। तो यह आंग्ल भारतीय के लिए कर सकते थे, लेकिन यह प्रावधान अभी वर्तमान में से हटा दिया गया है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वह ई हो जाएगा अब आंसर। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा आंग्ल भारतीय के लिए, लेकिन जो है अब इसका क्या है, प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है किसके द्वारा। तो लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है किसके द्वारा, यह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, और ऐसा प्रावधान जो है 85 के 2 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। यह भंग किया जा सकता है, यह कथन जो है यह हो जाएगा सी, भारत द्वारा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 31
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिन्हें वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। यह कथन क्या है? सही है। भारत का संवैधानिक एक वर्ष में संसद में 3 सत्रों का आह्वान प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। यह कथन आपका क्या है? गलत है। एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित संख्या नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर ए और 3, 1 और 3 सही है। और 1 और 3 देखते हैं किस ऑप्शन में है, वही आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 करें कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। लोकसभा की बैठक समाप्त किया सकता है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, उपरोक्त में से सभी के द्वारा। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है 33 नंबर करें कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? कौन जो है लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर करें कि लोकसभा का कार्यकाल, यह लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल के दौरान क्या होगा कि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 करें कि लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा में कम से कम यह 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा का कोरम कुल सदस्यों की संख्या का कितना होता है? यह 1/10 होता है। लोकसभा का कोरम के कुल सदस्य की संख्या यह 1/10 होता है। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति को ही कहते हैं कोरम कितनी होनी चाहिए? तो सदन के सदस्यों के कुल संख्या का 10वां भाग। सदन के सदस्यों के कुल संख्या का 10वां भाग। अगला क्वेश्चन चलते हैं करें कि लोकसभा और राज्य सभा में पूर्ण गण आपूर्ति संख्या कितना होना चाहिए? तो यह कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 होनी चाहिए। और 1/10 आपका ऑप्शन नंबर सी होगा और सी ही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है करें कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह कौन सा भेजता है? तो सबसे ज़्यादा जो लोकसभा में जाता है यह उत्तर प्रदेश का कितना? 80। सेकेंड स्थान महाराष्ट्र का है जिसमें कि 48 और थर्ड स्थान पर बिहार है 40। थर्ड स्थान पर है आपका कौन? पश्चिम बंगाल 42 और फोर्थ पर है बिहार जिसमें कि 40 है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40 कि भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व जो है वह किसका है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश का। यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 80 जो है लोकसभा से और 31 राज्यसभा से। देखा 31 राज्यसभा सदस्य यहाँ से, कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है आपका 41 जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो पहले दूसरे और तीसरे दर्जे पर पूछ रहा है। तो दूसरे पर कौन आपका? दूसरे पर है आपका कौन? दूसरे पर है आपका महाराष्ट्र और तीसरे पर है बिहार। तो बिहार और क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। यहाँ उल्टा क्रम दिया है तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र बिहार होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में तो 80 है। उसके बाद किसका स्थान आता है? महाराष्ट्र का। कितना? 48। उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल का 42। उसके बाद तीसरा स्थान आता है बिहार का। इसको ध्यान में रखिएगा। पहला स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोकसभा के कितने स्थान यह राजस्थान के लिए निर्धारित किया गया है? तो राजस्थान के लिए जो निर्धारित किया गया है वह 25। कितना है? 25। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका
44 करें कि लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्नलिखित में से किन राज्यों को आवंटित स्थान के योग के बराबर है। तो देखिए असम में 14 है और मध्य प्रदेश में है 29, तो ये दोनों का योग 40 होगा क्या? नहीं होगा। योग पूर्ण आपको 40। असम का है कितना? 14 और तमिलनाडु का कितना है? 53, ये भी नहीं है और ये भी नहीं। इनमें से कोई किसी का योग जो है क्या होगा? बिहार के लोकसभा सीट के बराबर नहीं होगा। होगा किसका? गुजरात का और असम का। गुजरात का 26, असम का 14, तो ये जो है बिहार के, यानी कि दोनों का योग जो है बिहार के बराबर है। और गुजरात झारखंड का भी बराबर है। मध्य प्रदेश का है 29, छत्तीसगढ़ का 11 है, इसका भी क्या है? इक्वल है। तो ये सब का इक्वल है, इनमें ऑप्शन में से कोई नहीं, यानी कि इसका राइट आंसर ई जाता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राज्य के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? समान सीटें प्राप्त है। देखिए पंजाब में है 13, असम में है 14, ये दोनों में समान तो नहीं है। गुजरात में आपका 26, राजस्थान में है 25, ये दोनों में भी समान नहीं है। तो क्या है इसका राइट आंसर होगा? फिर ऑप्शन में है कि मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, तो मध्य प्रदेश में 29, तमिलनाडु में 39, ये दोनों में भी समान नहीं है। फिर ऑप्शन डी में है आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल, तो आंध्र प्रदेश में 25, पश्चिम बंगाल में 42, तो ये दोनों भी सेम नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है कराए कि सही सुमेलित, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए आंध्र प्रदेश में कितना सीटें? तो आंध्र प्रदेश में है 25, असम में है 14, असम में कितना है? 14, और पंजाब में है कितना आपका? 13, पश्चिम बंगाल में 42, यानी कि कराए कि पंजाब पश्चिम बंगाल तो सही है, तो दो गो असुमिलित हो जाएगा ना, तो इसका भी राइट आंसर क्या होता है? ई, लेकिन ई दिया नहीं है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, कराए कि मिलान करें सूची 1 को सूची 2 से। तो देखिए आंध्र प्रदेश में जो है वह 25 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 39 सीटें, और महाराष्ट्र की बात करें तो ये 48, और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आपका 11 है, छत्तीसगढ़ में 11 है, और पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये 42। अब जो आपका ऑप्शन होगा वो मिला लेंगे और वही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 48 है, कराए कि निम्नलिखित राज्य एक संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल 1 सीटें हैं? तो चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम में केवल जो है कितना? 1-1 सीटें हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, और डी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 49, कराए कि निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? निर्वाचित किए जाते हैं, तो यह कहाँ से किया जाता है? 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा से, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 50, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचित क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर अगले क्वेश्चन के साथ।